हाँ तो प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं 11वीं कक्षा के लिए गणित, और हम लोग पढ़ रहे हैं मनोहरे के बुक से, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में हर्षरूप शर्मा भी कह सकते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसमें से समांतर श्रेणी। और इसके पहले हमने 9E तक कंप्लीट कर दिया। आज हम 9F स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 9F स्टार्ट करने से पहले हम आपको 9F में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से निवेदन है, निवेदन यही इतना है कि वीडियो को केवल और केवल शेयर कर दिया करें। शेयर करने का मतलब क्या है कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। बता दीजिए कि मनोहरे की बुक से, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, मनोहरे की बुक से कोई नहीं पढ़ाया है। केवल और केवल आपको यह सुविधा एमकेएस क्लासेस पर ही प्राप्त हो पाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, हम 9F स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पर कुछ लिखे हुए स्टेटमेंटों की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि टाइम हमें शेविंग करना है। तो आइएगा, समांतर श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक है ना। पहले गुण क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी श्रेणी भी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो अगर हम इसके बारे में एग्जांपल्स के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए हमारे पास एक एपी है, हमारे पास एक एपी है और उसका नाम क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 ... ये बताइए हमारा एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है? है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10 ... ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। इतना तो सबको क्लियर है। अब अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए, एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। तो मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम 3 जोड़ दे रहे हैं। 3 जोड़ेंगे तो 2 धन 3 होगा, 4 धन 3 होगा, 6 धन 3 होगा, 8 धन 3 होगा, 10 धन 3 होगा, और फिर ... तो 3 2 कितना होता है? 5, 4 3 कितना होता है? 7, और 6 3 कितना होता है? 9, 8 3 क्या होता है? 11, और 10 3 क्या होता है? 13 ... अब बताइए क्या ये श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हमारे पास जो मूल श्रेणी थी, मूल समांतर श्रेणी था, वो 2, 4, 6, 8, 10 था। और हमने अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक राशि में 3 को ऐड करते हुए चले गए तो हमारी जो नई श्रेणी बनी 5, 7, 9, 11, 13। और आप बताइए ये हमारे पास एक कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। अब यहाँ से ये बात क्लियर है कि यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का जो हमारे पास मूल समांतर श्रेणी था उसका सार्वधातुक कितना था? 4 में से 2 गया, 2 है। और जो नई समांतर श्रेणी हमें मिली उसकी सार्वधातुक कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक समांतर श्रेणी दे दी जाए और उस समांतर श्रेणी में कोई नियत संख्या जोड़ दे तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगा। इतना बात तो क्लियर। एक बात मैंने और कंफर्म कर दिया कि जो मूल श्रेणी है और जो नई श्रेणी है दोनों का सार्वधातुक वही होगा, बस केवल और केवल उनके प्रथम पद क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। इतना बात तो क्लियर है। तो जोड़ी या घटाई जाए, तो अब की बार हम घटाने वाला भी देख लेते हैं। तो आइएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 है, हमने 1 घटा दिया, सब में से 1 घटा दिया, सब में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि ये कौन श्रेणी होगी। हल कर लें। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया आपके पास 9 ... अब आप बताइए 1, 3, 5, 7, 9, 2 का अंतर चल रहा है ना, तो ये श्रेणी कौन श्रेणी होगी भैया? और इन एपी होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो स्टेटमेंट था, मैंने इस श्रेणी में
पहले 2 ऐड किया, मतलब कोई भी एक नंबर्स डिफिनिट नंबर्स ऐड किया, ऐड करने के उपरांत मैंने उसका प्रेक्षण किया और मैंने बताया कि हाँ ये श्रेणी भी समांतर है। अब हमने घटाने वाला प्रोसेस फॉलो किया। हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी है, हम प्रत्येक पद में से एक निश्चित संख्या घटाते हुए चले गए, प्राप्त नई श्रेणी 1 3 5 7 9, ये भी हमारा समांतर श्रेणी है जिसका सार्वधातुक 2 है। तो मूल श्रेणी का भी सार्वधातुक 2 चल रहा है और नई श्रेणी का भी सार्वधातुक 2 चल रहा है। स्पष्ट है कि अगर हम समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो प्राप्त नई श्रेणी और मूल श्रेणी के सार्वधातुक समान होते हैं। इतनी बात तो सबको कंफर्म हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आइए हम स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा भैया, कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा या भाग दिया जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगा। तो आइए चलते हैं, एक समांतर श्रेणी हम लोग मान लेते हैं। हमने मान लिया 3, चाहे जो मान लीजिए 3 5 7 9, ठीक है ना, या कुछ ऐसा मानते हैं जिससे भाग देने पर कट भी जाए। जैसे मान लेते हैं 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारे पास 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक हमारे पास ये समांतर श्रेणी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कितना है भैया, इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक 2 है। अब एक नियत संख्या का हम गुणा कर दे रहे हैं, अब आप बताइए किसका गुणा कर दें। तो चलिए हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 6 गुणे 2 हो गया, 8 गुणे 2 हो गया, 10 गुणे 2 हो गया, 12 गुणे 2 हो गया और 14 गुणे 2 हो गया। डॉट 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 मुझे ये बताना है कौन सी सीरीज होगी। आप इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पद तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए मैंने आगे मेरा मन, माई प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरा वही का वही लिखा। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। आप बताइए 12 और 16 में कितने का अंतर चल रहा है, 4 का, ठीक है ना। 16 20 में कितने का अंतर चल रहा है, 4 का। 20 और 24 में कितने का, 4 का। 24 4 कितना होता है 28, 4 का। तो बताइए एक निश्चित, एक डिफिनिट डिफरेंस है कि नहीं है, एक डिफिनिट डिफरेंस है। यही तो हमारा होता है क्या भैया, ये मेरा होता है डिफिनीशन समांतर श्रेणी का। तो देन आई कैन से दैट दिस प्रोग्रेशन आल्सो आर इन AP व्हिच कॉमन डिफरेंस 4। तो हम यहाँ से हम पहले स्टेटमेंट को ये चीज जस्टिफाई कर दिया कि एक हमारे पास अगर कोई AP होगा, उस AP के प्रत्येक क्वांटिटीज में एक डिफिनिट डिजिट का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके फलस्वरूप प्राप्त जो न्यू प्रोग्रेशन होगा आल्सो आर इन AP। बाय दिस एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक बात और स्पष्ट हो गया, एक बात और स्पष्ट हो गया कि भैया इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक 2 है और इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कितना है भैया 4 है। तो अगर हम कोई नियत संख्या का गुणा करते हैं तो उसकी सार्वधातुक और साथ साथ प्रथम पद दोनों ही बदल जाते हैं, लेकिन पहले वाले में सार्वधातुक समान होता है। ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन फ्यूचर्स कोई कंपटीशन एग्जाम में मिल सकता है, बट अगर ये स्टेटमेंट आपको मेमोराइज होगा, अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड डन कर गया तो आप बिना लगाए बिना सोचे समझे आप इस स्टेटमेंट को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, अब हमने गुणा वाला प्रोसेस फॉलो किया, अब हम भाग वाली प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि 6 8 10 12 14 डॉट 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 हमने एक डिफिनिट
डिजिट का डिवाइड किया, 2 2 2 2 2। अब ये बताना है कि आर इन AP अदरवाइज एनी P मतलब GP HP क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मुझे ये बताना है कि आर इन AP है कि नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। आप बताइए कितने का डिफरेंस है? एक का, एक का, एक का, एक का। अरे भैया ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ये कॉमन डिफरेंस भैया अगर है तो इस सिचुएशन में आल्सो आर इन AP। मतलब क्या है? अगर कोई समांतर श्रेणी के प्रत्येक राशि में एक निश्चित संख्या का भाग कर दिया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा। कोई दिक्कत? और इसका सार्वमांतर कितना चल रहा भैया? 1 का चल रहा है। कोई दिक्कत है? इतना बात तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेट में। आइए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 समांतर श्रेणी हैं। एक समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त नई श्रेणी समांतर होगी। तो 3 2 कितना होगा? 5 5 4 कितना होगा? 9 9 7 कितना होगा? 16 9 8 कितना होगा? 17 डॉट डॉट डॉट। कितने का अंतर चल रहा है? सॉरी 7 6 13 होता है, ठीक है ना। अब आइएगा हमने 2 समांतर श्रेणी लिया और उनके संगत पदों को हम लोग जोड़ते हुए चले गए, संगत पदों को जोड़ते हुए चले गए, जिसके फलस्वरूप हमें एक नई श्रेणी प्राप्त हुई। इन दोनों से हट करके 5 9 13 17 डॉट 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 ये बताना है कि AP में है कि नहीं है। तो देखते हैं इनके बीच का कितने का अंतर चल रहा है? 4 का 4 का 4 का। ये कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है भैया? उपस्थिति है। तो इस सिचुएशन में कह सकते हैं आल्सो आर इन AP। और इसी प्रकार से इस चीज़ को घटा करके भी आप यही चीज़ पाएंगे। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों से ये तीनों पॉइंट्स आपको इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो समझ में आ गए होंगे। और बेहतर आपको पढ़ने के लिए मतलब किताब में और भी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी दिए हैं। वो प्रॉपर्टी जब हम चैप्टर्स क्या करेंगे, हल करेंगे, और उस क्वेश्चंस में अगर मतलब उसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे वो भी चीज़, ठीक है ना। अब इसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको बाय एग्जाम्पल्स मैंने समझाने का प्रयास किया, और हम पूर्ण उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद दूसरी बात क्या करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि बिना इसके आप क्वेश्चंस को लगाना भूल जाइए। इस चीज को अगर समझ गए तो आप इस प्रश्नावली को बहुत सरलतम से लगा भी सकते हैं। तो कह रहा है कि हमने याद रखनी योग्य बातें, हमने 3 बातें बताया। समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस डी ए प्लस डी लेना चाहिए, a माइनस डी ए प्लस डी मानना चाहिए। समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी हो, अगर समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी हो तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d मानना चाहिए। और इसके बाद समांतर श्रेणी में कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d मानना चाहिए। ये चीज़ आप अभी मेमोराइज कर लीजिए, और जब हम इसका क्या करेंगे 9F सॉल्व करेंगे तो हम बार बार इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे, और बिना इसके आप सवाल को लगाना बार बार करें भूल जाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और इसके बाद एक आध कॉन्सेप्ट और हैं। क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 का रहा है कि, और इसके पहले हमने यूज भी किया है। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तो होगी। संख्याएं द्वितीय होती हैं, या तो सम होगा या तो विषम होगा। सम विषम भैया तो कोई श्रेणी में 10 पद होंगे या 11 पद होंगे।
12 पद होंगे या 13 पद होंगे, 14 पद होंगे या 15 पद होंगे, 16 पद होंगे या 17 पद होंगे। कहने का मतलब सम विषम, सम विषम, सम विषम। मतलब कोई भी एपी होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, मतलब या तो विषम या तो सम होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें अगर क्वेश्चंस में कह दिया जाए एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम है, तो वहां पदों की संख्या हमें 2n मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? 2n। और जब हमारे पास समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n होगा, 2n सम होगा, तो उसमें 2 मध्य पद होंगे। हमने बताया था, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि सम पदों वाली समांतर श्रेणी में, सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n माननी चाहिए। तब उसके 2 मध्य पद, एक होगा nवां और एक होगा n+1वां। ठीक है ना? एक होगा, अरे भाई जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी है 2 4 6 8 10, ठीक है ना? अब ये R इन AP है ना? AP समांतर श्रेणी में है, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या, चलिए 12 कर ले, यहाँ 10 और 12 कर लिया, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? चलो हाँ 12। अब क्या है, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। और 6 कौन संख्या है? एक इवन है, सम है, तो इसके कितने मध्य पद होंगे? 2 मध्य पद होंगे। एक हमारे पास होगा nवां पद और एक होगा n+1वां पद। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद अगर विषम होगा तो सम में अगर एक जोड़ दें, 2n तो सम हो गया, एक जोड़ दें तो विषम होगा। और जब समांतर श्रेणी में विषम पद होंगे तो उस कंडीशंस में उसके केवल और केवल एक मध्य पद होते हैं, और वो मध्य पद होता है n+1वां मध्य पद होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 9F कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।